अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो सीक्रेट देसी फूड में वेलकम कहती हूँ। तो आज हम बनाएंगे साग, सरसों का गंदलों का साग। ये मैंने धो के रख लिया है साग, अच्छी तरह वॉश करके टोकरी में डाल दिया, खुश्क हो गया। और ये है पालक, और हम बनाएंगे सरसों का साग। तो नाज़रीन ये साग मैं आप साफ करूँगी, तो बाद में काटते हुए दिखाऊँगी आपको इस तरह से। साग बिल्कुल साफ़ हो गया है, ये देखें। अब मैं काटूंगी तो ये पालक भी साफ़ हो गई है, बिल्कुल साफ नीट क्लीन हो गया। तो सीक्रेट दूसरे फूड में आज हम बनाएंगे साग। तो साग को यहाँ ये हम ऐसे रख लेंगे। और सबसे आसान तरीका जो मतलब न्यू साग बनाने वाले हैं उनको मैं ये बताऊँ कि ऐसे साग दो टुकड़े करके और ये छुरी चलाते जाना है। ये बिल्कुल आसान है साग काटना। लोग कहते हैं कि मुसीबत है साग बनाना, बहुत आसान है। ये देखें, मिनटों में साग तैयार। अभी सही तरीके से गंदले तो नहीं है, लेकिन साग नया आ गया है। इस साल का नया सीज़न का साग शुरू हो गया है, तो माशाल्लाह मज़े का बनने वाला है साग। तो यूँ आपने साग को, जो न्यू मेरे बच्चे हैं, बहनें हैं, भाई हैं, तो साग बनाना क्या लड़के भी बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि लड़के ही बनाए। तो ऐसे काटना, ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, पालक भी यूँ ही और साग भी यूँ ही। तो ये जी हमने साग काट के रख लिया है। ये मैंने चूल्हे पे हांडी चढ़ा दी है, हांडी में साग बनाएंगे। ये देखें, तो ये जो बड़ा मज़ेदार बनने वाला साग। तो मैं अब पानी डालूँगी इसमें। ये देसी तरीका है, और हमारी नानियाँ दादियाँ और हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो इसी तरह साग बनाया करते थे। और ये देखें कि खाली हांडी है, मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है। अब पानी डालूँगी और पानी को उबलने का इंतज़ार करूँगी। तो साग भी मैंने काट दिया, पालक भी काट ली। पानी नज़र आ रहा है, पानी का वेट करूँगी उबलने का। तो तब तक मैं जो है और काम कर लूँगी। ये देखें जी, ये हमारे बुज़ुर्ग जो आजकल तो ठंडे पानी में ही धो के डाल देते हैं। मैंने धो के अच्छी तरह खुश्क करके इसको काटा है। और काटने के बाद इसको धोना नहीं है, क्योंकि पहले मैंने अच्छी तरह इसको 3-4 पानियों में धो लिया है। और उसके बाद ये ठंडा साग जो है वो बिल्कुल, ये देखें, खुश्क है बिल्कुल साग, और बहुत मज़े का है। तो अब मैं वेट करूँगी पानी के उबलने का। हमारे बुज़ुर्ग तो नानियाँ दादियाँ मेरी अम्मी सारे ऐसे ही बनाया करते थे साग, और हम भी उसी को फॉलो करते हैं बुज़ुर्गों को। तो ये तकरीबन पानी उबलने वाला है। मैं थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डालूँगी पहले पानी में, और उसके बाद मैं साग डालूँगी। साग मैंने आपको दिखाया है कि साग काट के रख लिया है, पालक भी काट के रख ली है। तो साग मेरा तैयार है। अब मैं इसमें पानी में डालूँगी 1 चम्मच ऑयल। तो आप चाहे अंदाजे से ना डालिएगा या उसमें डालें चम्मच में, तो मैं तो अंदाजे से डाल रही हूँ 1 चम्मच। तो ये 1 चम्मच मैंने ऑयल का डाल दिया। अब मैं इसमें साग डालूंगी। तो ये मैंने साग भी डालना शुरू कर दिया। बहुत मज़े का साग बनेगा, आप भी बनाइएगा इस तरीके से। और हल्की आंच पे अब मैं इसको रख दूंगी पकने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 2-2.5 घंटे में साग तैयार होगा। जल्दी नहीं साग पकता, ना साग और ना पाए। प्रेशर कुकर में तो मिनटों में गला लेते हैं, लेकिन ये जो असली तरीका यही है। तो ये मैं अभी डोई की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे करूँगी। ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे करते जाएंगे और साग डालते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे पत्ते नीचे जाएंगे और साग मुकम्मल होता जाएगा। तो ये जी तकरीबन 1 पाव मिर्चें हरी, तो मैंने डंडियाँ तोड़ ली हैं इनकी। ये डंडियाँ मैंने तोड़ के अलग कर ली, धो के इनको तो रख लिया। ये मैं अब साग में डाल रही हूँ, पकते हुए साग में ये मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी।
तो साथ ही ये गल जाएंगी साग में साबुत। तो एक पाव मैंने मिर्चें डाल दी हरी, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालिएगा, क्योंकि हम लोग तीखा साग खाते हैं, तीखी मिर्चें, तो आप अपनी मर्ज़ी से साग में मिर्चें डालिएगा। तो बहुत मज़े का बनने वाला है जी सीक्रेट देसी फूड में ये साग। हाय हाय, साग हो, मक्खन हो और मकई की रोटियां हों, बहुत मज़े की। तो नाजरीन, ये हमारा साग तैयार हो चुका है। ये देखें कितना पीला है साग, और इसी तरह येलो होना चाहिए साग पक पक के। अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल के करूँगी, घोटूंगी, क्योंकि अभी ये साग नया है तो इतना मिक्स नहीं होगा, क्योंकि बाथू पालक तो डाली है, लेकिन इसमें ख़ास चीज़ होती है बाथू मिक्स करने के लिए। तो अभी नया नया साग है, अभी डोई की मदद से या मदने की मदद से ये नहीं होगा, तो मैं इसलिए ग्राइंडर में इसको मिक्स कर रही हूँ। साग डाल दिया है, अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। तो ये देखें जी, मैं इसमें साग ग्राइंड हो रहा है, ये देखिए बहुत मज़े का होगा। तो ये मज़े का साग, तो ये देखें जी साग तैयार हो चुका है। ये देखें, अभी मैं इसको खुश्क करूँगी और ये साग तैयार हो चुका है। अभी फाइनल इसको मैं अभी तैयार करूँगी, लेकिन ये ग्राइंड हो चुका है। तो जनाब ये साग देखें जी, मक्खन मलाई साग कैसा बना है। अभी बना नहीं है, अभी तो पकेगा तकरीबन। तो अब मैं इसमें नमक डालूंगी, नमक और थोड़ा सा आटा गंदम का, को जैसे पहले वो हमारी नानियाँ दादियाँ इसमें जायके के लिए अल्लन डालती थी, बेसन भी डाल सकते हैं और आटा भी डाल सकते हैं, मकई का आटा भी डाल सकते हैं। तो मैं सिंपल आटा डाल रही हूँ। तो ये मैं नमक का 1 चम्मच डाल रही हूँ, अगर कम हुआ तो फिर और डाल लूँगी। तो अब मैं थोड़ा सा आटा लेती हूँ, प्लेट में निकाल लिया आटा। अब मैं ये 1 मुट्ठी तकरीबन डालूँगी, ये मैंने डाल दी, और इसको और थोड़ा सा डालूँगी, इसको कहते हैं अल्लन। तो ये पंजाबी में तो अल्लन कहते हैं, तो पता नहीं आप क्या कहते हैं। अगे तो नानी दादियाँ साड़ियाँ तो इस तरह करदियां हन, साग पकांदियां हन ते पाउंदियां सन, अम्मी मेरी भी। तो ये देखें जी, अब हमारा साग जो है पकेगा अच्छी तरह, तो ये आटा भी पक जाएगा। जैसे बेसन भी डाल सकते हैं, मैंने पहले बताया, और आप इसमें मकई का आटा भी डाल सकते हैं, और मैंने डाला है गंदम का आटा, तो आप सिंपल गंदम का आटा भी डाल सकते हैं। तो अब ये जी हमारा साग बन रहा है। तो मैं हरी मिर्चें तो डाली थी, अब मैं नमक चेक करूँगी कि नमक पूरा है या नहीं। तो आपने भी ऐसे चेक करके फिर डालना है। मिर्चें भी चेक करती हूँ ज़रा, ये साग पक ले थोड़ा, तो मिर्चें भी चेक करती हूँ और नमक भी। तो मैंने ये आधा चम्मच और नमक का डाला है। नमक मैंने चेक किया है, नमक थोड़ा हल्का है। तो नमक ऐसे चेक करके आपने, नमक तो जब मर्ज़ी डाल सकते हैं, फिर डालना है, ठीक है। तो अब मैं 1 चम्मच रेड मिर्चों का भी डाल दूँगी, भरा हुआ चम्मच, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम है, तो मैं पकते हुए साग में 1 चम्मच मिर्चों का भी डाल दिया। तो इसको जी डोई, तो ये देखें जी साग लग पड़ा है पटाखे मारने। तो ये छींटे भी गिर सकते हैं साग के आपके ऊपर करते हुए, फट 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 फट, जैसे सलेंसर करता है मोटरसाइकिल का, तो इसी तरह ये कर रहा है साग। तो हांडी तो एक हांडी है ना, बहुत मज़े की हांडी है। ये देखें पटाखे मार रहा है ना, ये ये देखें जी, ये साग है, और ये अभी अच्छी तरह पकेगा, तकरीबन आधा घंटा लगेगा पकते हुए। तो ये हम लगाने लगे हैं जी साग को तड़का। तो मैं ये फ्राई पैन में
वो ऑयल डाल लिया है। अब मैं इसमें लहसुन डालूंगी। तो ये लहसुन काट के मैंने डाल दिया। तो मैं इसका वेट करूंगी, इसको गुलाबी होने में वक्त लगेगा थोड़ा सा। तो मैं थोड़ा गोल्डन करना है इसको। ये साथ मैंने ज़ीरा भी निकाल के रख लिया है। तो ये साग को भी तड़का लग रहा है। और गोल मिर्चें जो रेड होती हैं वो 4-5 मैं वो भी डाल दूँ, गोला मिर्च जिसको कहते हैं रेड। तो ये हमारा लहसुन का बघार लग रहा है, तड़का जिसे कहते हैं। तो साग को लग रहा है तड़का, तो बड़ा मज़े का आ रहा है खुशबू। तो साथ ही मैं इसमें रेड मिर्च डाल दूंगी, गोला मिर्च। ये और साथ ही मैं इसके, अब गोल्डन हो रहा है तो मैं ज़ीरा भी डालूंगी। ये मैंने ज़ीरा डाल दिया। हाय हाय हाय, बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो मैं अब आपको हालात दिखाती हूँ साग के भी। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। तो साथ ही मैं साग के आपको हालात दिखाती हूँ। देखें जी, बहुत मज़े का साग बन गया है। तो अभी तक साग पक रहा है, ये देखें। तो अब मैं इसमें तड़के में डालूंगी साग को। तो ये देखें जी, बहुत मज़े का साग बना है। तो आप भी बनाइएगा साग, सीज़न का नया साग आ गया है। तो मैंने फर्स्ट टाइम साग सीज़न का, पहले इस साल का ये पहली दफ़ा साग बना रही हूँ। यानी 2024 का ये पहला साल है। 2024 का। तो ये पहली दफ़ा साग बन रहा है। आज फर्स्ट टाइम साग बन रहा है 2024 का। तो मज़े का है। आप भी इस तरीके से रेसिपी को बनाइएगा और मज़े से खाइएगा। देखिए कि येलो, हरा साग नहीं है, येलो है। ये मैं को कैमरे से नहीं दिखा रही, इसको पकने में टाइम लगता है साग को, तो फिर मज़े का बनता है। तो ये देखो जी, हांडी अभी तक खड़बड़ खड़बड़ कर रही है, ये देखें बड़े मज़े से। तो अब मैं आग इसकी बंद कर दूँगी हांडी की। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर के लिए पकने के लिए इसको रख दिया पैन को। तो अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए मसाला, तो इसलिए मैंने अभी पैन में पकने दिया। तो साग जी बन रहा है अभी, गरम गरम साग है और पराठा है साथ। और चूल्हे की रोटियां, तंदूर की तो नहीं मैंने मंगवाई, खुद बनाई हैं। बहुत मज़े का मज़ा आ रहा है। साग की खुशबू से ही ऐसे लग रहा है कि जैसे हम बहुत मज़े का आज खाना खाने वाले हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो साग हो तो साथ मक्खन ना हो, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा रात में दही को खट्टा लगाया, तो मैंने कहा मक्खन बनाती हूँ। तो ये मैंने मक्खन बड़ा मज़ेदार मक्खन तैयार हो गया, ये देखे। ओए ओए, बड़ा मज़ेदार। ये देख, तो आप भी खाइएगा, बहुत मज़े का मक्खन, साग और मक्खन, साग की रोटी, मक्खन, साग और मक्खन की टिक्की और